चास नगर निगम चुनाव को लेकर प्रत्याशी पूरा दमखम लगा रहे हैं। पूर्व मंत्री समरेश सिंह की बहू डॉक्टर परिंदा सिंह भी मेयर पद के लिए ताल ठोक रही हैं। डॉक्टर परिंदा सिंह ने अपनी जीत का दावा किया है। डॉक्टर परिंदा सिंह से खास बातचीत की संवाददाता सुरेंद्र ने। क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि शहर की सरकार बनाने को लेकर सभी जो मेयर प्रत्याशी हैं सुबह से ही अपना पसीना बहाने में लग गए हैं और हमारे साथ मेयर प्रत्याशी डॉक्टर परिंदा सिंह है जो कि समरेश सिंह की बहू हैं और उनसे ही जानते हैं कि किस तरह का क्षेत्र में उनका रुझान है। पब्लिक से जब मिल रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, तो किस तरह से उनको लोगों का समर्थन मिल पा रहा है, क्या देख पा रही हैं समस्याएं जब क्षेत्र में जा रही हैं, तो क्या क्या आपसे जनता आपके समक्ष आकर बता रही है? देखिए, ऐसे तो विगत 10 वर्षों में एक लगातार जनता के बीच में हूँ और ऐसा नहीं है कि कुछ नई समस्याएं हैं जो मुझे देखने को या सुनने को मिल रही है। विगत 10 वर्षों में आपने देखा होगा जनता पानी के लिए परेशान रही है। नालियों की स्थिति आप देख रहे हैं, जाम है। बरसात में किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि बारिश का पानी उनके घरों में भी घुस जाता है। तो ये जो है पानी, सड़क, नाली, बिजली की समस्याएं तो हैं ही, बाकी आए दिन भी ऐसी कई समस्याएं होती है। हर ये निगम क्षेत्र में अलग अलग तरह के, ग्रामीण क्षेत्र भी इसमें है, शहरी क्षेत्र में भी कुछ ऐसी हैं जिनको बस्तियों के रूप में आप देखिए, जिनको नगर निगम के द्वारा एकदम से इग्नोर किया हुआ है। तो हर क्षेत्र में अपनी अलग अलग समस्याएं हैं जिनसे मैं रूबरू हो रही हूँ और लोगों से मिल रही हूँ। देखिए, जिस तरह से चास में एक सबसे बड़ी समस्या बिजली, पानी और गंदगी के अलावा भी है जाम की समस्या। क्योंकि चास बहुत बड़ा बाजार है और बाहर से लोग आते हैं, इसमें 5 मिनट के काम में आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। इसको आप किस रूप में ले रही हैं और अगर आपको जनता समर्थन करती है, देती है, तो क्या कर पाएंगे, उसके लिए क्या प्लान है? देखिए, ये भी आपने बहुत ही सही सवाल किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि परिंदा भाभी आप आइएगा तो पहला काम करिएगा कि हम लोगों को जैसे ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिले। स्कूल से बच्चे आते हैं, उस समय भी उनको बहुत सारी असुविधाएं होती हैं। तो जो हमारा विजन है, एक्शन प्लान है, उसमें यही है कि एक तो जो जगह जगह पर ऑटो खड़े रहते हैं तो उनके लिए एक व्यवस्थित जगह बनाना, ऑटो स्टैंड बनवाना। हम चाह रहे हैं कि अंडरग्राउंड नेताजी चौक के आसपास वहां पे भी हम लोग अंडरग्राउंड पार्किंग व्यवस्था करें और जो अपना क्या ट्रांसपोर्ट नगर बनाएं, ताकि जोदाड़ी मोड़ में भी जो ट्रक खड़े रहते हैं तो उनसे भी जो लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनसे निजात मिलेगी। देखा जा रहा है कि यहाँ मतलब 2 वर्गों में बांटा गया है। चास नगर निगम जो है शहरी है, एक ग्रामीण है। जो विकास की बात कर रही है, जो पब्लिक भी कह रही है कि विकास सिर्फ शहरी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, और हम जब ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहां पर देख पा रहे हैं कि न सड़कें हैं, न नालियां हैं, न साफ सफाई की व्यवस्था, न लाइटिंग की व्यवस्था है। आप भी जा रही होंगी, देख रही होंगी, क्या समझ में आ रहा है और किस तरह से इसका समाधान करेंगे, क्या प्लान है? बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही कि निगम क्षेत्र से जो सुविधाएं, नागरिक बेसिक आधारभूत नेसेसिटी जो है वो भी ग्रामीण शहरों में बिल्कुल नहीं है। और शहरी क्षेत्र में भी जो आप बात कर रहे हैं, वो शहरी में भी आप कुछ वार्ड को ले लीजिए, बाकी अंदरूनी जगह पर जाइएगा तो वहां भी नालियों की स्थिति सही नहीं है, वहां सड़कें बनी हुई नहीं है, वहां भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्र तो बिल्कुल उससे अछूता है। कचरे की सफाई की व्यवस्था हो, कूड़ेदान हो, वहां कोई भी नगर निगम की लगता है कभी आंखें भी उस तरफ नहीं गई है। और मुझे लगता है कि जब ग्रामीण क्षेत्र से होल्डिंग टैक्स वगैरह आपको मिल रहा है तो उन लोगों को बिल्कुल अधिकार है कि नगर निगम की जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो उनको मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस शहरी सुविधाओं की बात आप कर रहे हैं कि शहर में मिली हुई है, आगे आने वाले दिनों में नगर में आपको ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें दिखेंगी, नालियां दिखेंगी, कूड़े का उचित प्रबंधन दिखेगा और स्ट्रीट लाइट की जो व्यवस्था है बेसिकली अभी बहुत जरूरी है ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये मेरी पहली प्राथमिकताएं रहेंगी। आपने कहा कि लोग होल्डिंग टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन होल्डिंग टैक्स देने के वजह जो आम नागरिकों को सुविधा नहीं मिल पा रही है, इसके लिए किससे दोषी मान रहे हैं आप? इसके लिए बिल्कुल प्रशासन, हमारा नगर निगम जो है वो जिम्मेवार है। और विगत 5 वर्षों में भी, मान लीजिए कि 5 वर्षों में तो कार्यकाल रहा, हमारे जनप्रतिनिधि रहे, उस 5 वर्षों में भी जो ग्रामीण क्षेत्र है नगर निगम के वो बिल्कुल उपेक्षा के शिकार हुए हैं। तो मुझे लगता है कि चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग नगर निगम के भाग हैं तो उनको वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो नगर निगम के द्वारा नागरिकों को दी जाती। तो ये थे डॉक्टर परिंदा जो चास नगर निगम में मेयर प्रत्याशी के रूप में खड़ी हैं और जनता से इन्होंने साफ तौर से कहा
कि अगर ये हमें चुनते हैं जनता तो चास को हम विकसित चास बनाएंगे, जो बिजली पानी और नाली की जो समस्या है और चास को जाम से भी छुटकारा दिलाएंगे। अब यह देखना होगा 27 फरवरी को जब रिजल्ट आएगा तो जनता किसके पक्ष में वोट करती है, यह देखने वाली बात होगी। मैं सुरेंद्र, न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन भोला के साथ बोकारो से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।